राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। कहानी लेके आई हूँ मैं छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक बार जो है गौतम बुद्ध कहीं ध्यान में मगन थे, एकांत में बैठे थे और अपने ध्यान में मगन थे। तो उनका भाई था सोमदत्त, वो जो है उसको था शिकार खेलने का शौक। तो भाई वो अपने शिकार पे निकला हुआ था, शिकार खेलने जंगल में। और गौतम बुद्ध जो बैठे थे अपने ध्यान में मगन हो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था भाई उनके आसपास या दुनियादारी में क्या हो रहा है। वो तो अपनी प्रभु भक्ति में लीन थे। तो सोमदत्त को था शिकार का शौक। तो वो उन्होंने जो है शिकार किया एक हंस का। और उन्होंने हंस को देखा और उसको तीर मारा। और वो तीर तीर लगते ही जैसे हंस घायल घायल हो गया। तो भाई वो उड़ता 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 अपनी जान बचाता हुआ जैसे वो एकदम से आके पड़ा गौतम बुद्ध के चरणों में। ऐसे गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ा आके। तो भाई गौतम बुद्ध की आंख खुल गई एकदम से, उनका ध्यान भंग हो गया एकदम से आके। और भाई वो ध्यान ध्यान पे बैठे हैं और आके एकदम से उनकी गोदी में पड़ा। तो भाई उनका ध्यान भंग हो गया। तो उनकी आंख खुली, ऐसे देखा एकदम से। तो भाई उन्होंने देखा कि भाई ये घायल अवस्था में एक हंस पड़ा है भाई इनकी गोदी में। तो भाई उनसे देखा नहीं गया और उसने जल्दी से उसको उठाया और उसका तीर निकाला। और भाई उसके तीर जो घाव लगा था उसको साफ किया अच्छे से। और भाई उसको प्यार से सहलाया। मतलब गौतम बुद्ध ने जब तक ये क्रिया करी सॉरी भाई गले में पता ना आज क्या हो गया तो क्रिया करी तो तब तक वो जो है सोमदत्त भी आ गया भाई। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि भाई इसी साइड गया है वो। तो सोमदत्त भी आ गया, उसने देखा आके। तो भाई उसको गौतम बुद्ध लिए बैठे थे। तो वो तो बड़ा खुश हो गया, अच्छा ये आपके पास आ गया, अच्छा लाओ दो मेरा शिकार दो। तो वो गौतम बुद्ध कहने लगे नहीं, ये तेरा शिकार नहीं है, ये मेरी मेरी शरण में आया है। तो इस पे हक मेरा है, मैंने इसकी जान बचाई है। तो सोमदत्त कहने लगा नहीं, ये मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है, इस पे पहला मेरा हक है। तो भाई आपस में दोनों की ऐसे होती रही, वो बोले मेरा हक है, वो बोले मेरा हक है। तो भाई उनकी बात जो है बढ़ गई। तो उन्होंने सोचा अब चलो भाई राजा सुधोधन के पास चलते हैं, अब राजा ही फैसला करेंगे। तो भाई वहाँ दोनों गए। तो उन्होंने भाई दोनों ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा मैंने इसका शिकार किया और गौतम बुद्ध ने कहा मैंने इसको बचाया। तो कहानी पूरी सुनने के बाद सुधोधन कहने लगे राजा भाई देखो हक तो इसका भी है क्योंकि इसने इसका शिकार किया है, और हक इसका भी है गौतम का भी क्योंकि भाई इसने इसकी जान बचाई है। तो भाई हक तो दोनों का बराबर है। तो राजा भी जो है इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सुधोधन राजा नहीं ले पा रहे थे क्या करूं, दोनों का बराबर का हक है। तभी जो है एक सैनिक आया और उसने राजा के कान में ऐसे से कुछ कहा। तो भाई राजा ने उसकी तरफ ऐसे नाड़ हिला दी, ठीक है जाओ। तो भाई जो बुगला था, जो हंस था, उसको लाया गया। और भाई दरबार में सुधोधन और नहीं सॉरी गौतम बुद्ध और वो सोमदत्त उनको थोड़ी सी दूरी दूरी पे खड़ा किया, दूर दूर थोड़ा सा। और भाई बीच में छोड़ दिया हंस को। अब भाई जिसके पास हंस जाएगा हंस उसी का है। तो भाई जो हंस था उसने सोमदत्त की तरफ देखा और भाई वो डर गया ऐसे और पीछे हो गया वो एकदम से डर के। अगर भाई क्योंकि उसको ध्यान था भाई, वो भी प्राणी था, उसको याद था कि भाई किसने मेरे को मारा और किसने मेरे को बचाया। तो भाई वो सोमदत्त की तरफ नहीं गया और उसने फिर गौतम बुद्ध की तरफ देखा। तो भाई उसकी तरफ देख के और वो धीरे 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 करके गौतम बुद्ध के चरणों में जाके फिर खड़ा हो गया। तो भी राजा ने निर्णय लिया कि भाई ये जो हंस है ये सोमदत्त का नहीं है, ये है गौतम बुद्ध का। तो भाई ऐसे जो राजा सुधोधन ने भाई निर्णय लिया और भाई फैसला किया। तो देखो भाई ये जो कुत्ते बिल्ली है, जानवर है, पशु पक्षी है, ये सब प्रेम की, मनुष्य है सब प्रेम की भाषा समझते हैं, सबको पता है। और कहते हैं ना भाई मारने वाले से बचाने वाला महान है। और भाई उसने उसका जीवन बचाया। और देखो एक बेजुबान पक्षी भी ये समझ गया कि इसने मेरे को मारा था, उसके पास नहीं गया, और जिसने उसके प्राण बचाए वो उसके पास गया। तो भाई इस दुनिया में सभी प्यार के भूखे हैं, सभी से प्यार के दो बोल मीठे बोलिए। और भाई वो कह रहे ना जुबान ही भाई आदमी ना घोड़े पर चढ़ा दे, जुबान ही नीचे गिर दे है। तो भाई इस जुबान का जो है ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भाई ये जुबान। इसको देखो 32
32 पहरेदार दिए, ये इतनी खतरनाक जुबान है कि इसको 32 पहरेदार दिए हैं, फिर भी ये पता नहीं क्या क्या बोल जाती है उल्टा सीधा। तो वही कहते हैं ना कि भाई तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन जुबान का घाव नहीं भरता। तो भाई इससे अच्छे अच्छे और मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोल बोलिए और भाई सबको सबके साथ प्रेम से रहिए। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।